YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण विषय है और परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने स्वार्थ में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो यह नहीं देख रहा है परिवार को, नहीं समाज को। और एक दिन ऐसा आता है कि वह स्वयं दुख का कारण बन जाता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ पाता है और जीवन में भ्रष्टाचार से लिप्त होता जाता है और एक दिन दुख में उलझ जाता है। जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तब उसे एहसास होता है कि मैंने क्या किया। आज मैं कहना चाहूँगा कि सत्य का विजय हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा। आपने रामायण और महाभारत तो अवश्य पढ़ा होगा। पांडव सिर्फ 5 थे, कौरव हजारों की संख्या में था। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव के पास पहुँचे और उन्होंने सिर्फ 5 गांव पांडव के लिए मांगा था, तब दुर्योधन कहता है कि मैं उसे सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और तब वहीं से युद्ध की बात आई और तब दोनों के बीच युद्ध हुआ। बड़े बड़े महारथी की मृत्यु हुई और चूँकि पांडव हमेशा सत्य की राह पर रहा, जिसके कारण पांडव की जीत हुई। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा रामायण का। रामायण में मुख्य रूप से 2 सिरा है, एक भगवान श्री राम का और दूसरा रावण का। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था, 3 लोकों का विजेता था और जब वह चलता था तो धरती कांपती थी और उसके पांडित्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन उसने अधर्म की राह पर चलकर अपना और अपने वंश का नाश करा दिया। इस तरह से देखा जाए तो अगर हम असत्य की राह पर चलते हैं तो हमें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम भूल जाते हैं और बाद में हमें पश्चाताप होता है और उस समय से सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच पहला दिन युद्ध होता है
तो जो महाराज रावण होते हैं उनका रथ टूट जाता है, पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है और जो हमेशा रथ पर चलने वाले होते हैं उस दिन उनको जमीन पर खड़ा होना होता है। तब भगवान श्री राम रावण से कहते हैं, वाह रावण वाह, वास्तव में तुम परम शक्तिशाली हो। तुम भगवान शिव जैसा प्रचंड शक्तिशाली त्रिशूल जैसा हनुमान का मुष्टिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है तो वह दिल का सरल और सच्चा होता है। तुम ज्ञानी होकर भी इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि मेरे यहाँ धर्म नहीं होता है, लेकिन रावण, मेरे यहाँ धर्म होता है। तुम इस वक्त निहत्थे हो, शस्त्र विहीन हो और उस घायल सर्प की तरह हो और बिल की तलाश कर रहे हो, और इसी का नाम दुर्दशा है। तुम जाओ और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, क्योंकि हम रघुवंशी शस्त्र विहीन पर वार नहीं करते हैं। और तब रावण लौट जाता है। मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सत्य पर चलो, धर्म पर चलो, विजय तुम्हें अवश्य मिलेगी। और इस YouTube के माध्यम से मैं संबोधन करना चाहूँगा कि महाभारत और रामायण जैसा ग्रंथ पढ़कर भी, सुनकर भी तुम अगर इस बात को नहीं समझ पाते हो तो बाद में तुम्हें कौरव और रावण जैसा दुर्दशा भोगना पड़ेगा। अभी भी संभल जाओ। यही बात मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे भारतवर्ष में मानवता बची रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।